हेलो गाइस, सो आई होप आप लोगों ने अभी गूगल अकाउंट बना लिया, राइट? तो गूगल अकाउंट बना लिया है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे कि हम आगे क्या क्या काम कर सकते हैं गूगल क्लाउड के अंदर, राइट? तो आई होप आप, जैसे मुझे पता है आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गूगल क्लाउड में काम करने के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे काम करता है गूगल क्लाउड, है ना? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बाकी क्लाउड से किस तरीके से अलग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे टॉप पे होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? AWS में आप क्या बनाते हो, AWS में भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, एक मास्टर अकाउंट, और उसको एज ए मास्टर अकाउंट सेटअप करते हो, और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, और वहाँ पे नंबर ऑफ AWS अकाउंट ऐड करते जाते हो, ठीक है? तो अगर आप AWS से फैमिलियर हो तो, अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हो, और ये प्रोजेक्ट्स को आप एक तरह से अकाउंट की तरह से ट्रीट कर सकते हो। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सिंपल सेम, बट हाँ, मतलब आप इसको काफ़ी कुछ अकाउंट्स की तरह से ट्रीट कर सकते हो, राइट? और इसके लिए आपको अलग अलग आईडी नहीं बनानी पड़ती। जैसे अभी क्या है कि अगर मुझे AWS का एक अलग अकाउंट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, एक अलग ईमेल एड्रेस चाहिए, राइट? तो मुझे एक सेपरेट ईमेल एड्रेस चाहिए फॉर एवरी अकाउंट, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है? और ईमेल आईडी जो मेरा बनेगा वो एक ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे बनेगी तो इट कुड बी योर डोमेन एज वेल। तो जैसे मेरे केस में ये डोमेन है awslearnings.in। अब इसको कैसे सेटअप करते हैं इसको और डिटेल में देखेंगे, बट वो आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको ये समझने की चीज़ है कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपके एक डोमेन हो सकता है, जो आपकी कंपनी का डोमेन हो सकता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उसको, आपको उस डोमेन से सेटअप मिलेगा, ठीक है? और इस डोमेन के नीचे बन सकते हैं फोल्डर, ठीक है? ये नो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई भी डोमेन ना खरीदा हुआ हो या कोई लिंक नहीं किया हुआ हो, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा नो ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपके फोल्डर भी नहीं होंगे। नो फोल्डर कैन बी क्रिएट, राइट, इफ देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो मेक सेंस? तो अगर ऐसा है तो आपके पास फोल्डर नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपने किसी डोमेन से लिंक किया हुआ, और क्या कर सकते हो, उसको डोमेन से लिंक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गूगल वर्क स्पेस और गूगल आइडेंटिटी, सॉरी, क्लाउड आइडेंटिटी। ओके, इन दो मेथड से आप ये डोमेन के साथ अपने GCP क्लाउड को लिंक कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपने इन दोनों के थ्रू लिंक कर, आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े इजीली मिल जाता है, स्टेप सेटअप कर सकते हो आप। और अगर आपने डोमेन लिया हुआ है और आपने इसको लिंक कर दिया है तो आप इसके अंडर में बना सकते हो फोल्डर। और फोल्डर को बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैनेज रिसोर्सेज में, ठीक है? मैनेज रिसोर्सेज में किसके अंडर, IAM के अंदर, ओके? और ये फोल्डर बना सकते हो। और फोल्डर आपके किस तरीके से बनेंगे, सपोज करो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो जो डेव के हैं, डेव एनवायरनमेंट के, तो आप एक डेव फोल्डर बना दो। आप प्रॉड फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप प्रॉड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो रख सकते हो, ठीक है? हर प्रोजेक्ट क्या है, एवरी प्रोजेक्ट कैन हैव डिफरेंट VPC, राइट, different virtual servers, okay, and all resources are basically separate from one project to other project, okay? तो अगर आपके पास डेव के अंदर 10 प्रोजेक्ट हैं तो वो 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और डिफरेंट अकाउंट्स आप ट्रीट कर सकते हो। इसका नेटवर्क भी डिफरेंट होगा, इसके रिसोर्सेज भी डिफरेंट होंगे, हर चीज एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है? और इसका एक बिलिंग अकाउंट लिंक्ड होगा, ठीक है? एवरी प्रोजेक्ट विल बी लिंक्ड विद बिलिंग अकाउंट, एवरी प्रोजेक्ट will be build every project will be linked with a billing account, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आएगा
कि क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लाउड पे टॉप पे यहाँ पे मिलती है। कभी भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो टॉप पे। देखो नो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं है ऊपर, ठीक है। और अगर मैं इसमें आप फोल्डर बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकता, और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल फोल्डर बना सकता हूँ। तो इट कुड बी लाइक डेव फोल्डर है, मैं इसको अलग नेम भी दे सकता हूँ और इसके अंदर मैं फोल्डर बना सकता हूँ। और इस तरीके से मैं हर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है। हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। कैसे देखोगे डिटेल, तो यहाँ से आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया अपना टॉप से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप आई एम सर्विस में जाओगे, आई एम एडमिन सर्विस में जाइए। और उसमें जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा मैनेज रिसोर्सेज। यहाँ पे आप आएंगे तो आप अपने यहाँ से सारे रिसोर्सेज सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी भी प्रोजेक्ट के सारे रिसोर्सेज को हटाना है तो मुझे क्या करना है, जस्ट डिलीट प्रोजेक्ट करूंगा और प्रोजेक्ट आईडी डालते ही वो सारा का सारा प्रोजेक्ट क्या है, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आईडी क्या है इसका, इनर दिस ये है, मैंने इसको डाला तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया शट डाउन, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो बड़े इजी से डिसेबल हो जाएगा। ये स्पेलिंग गलत है तो इसलिए ये आ रहा है, शट डाउन करोगे तो ये हो जाएगा। तो अभी aws.learningsin डॉट मेरी टॉप पे सबसे पहले होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में मेरे पास होंगे सब फोल्डर, और फोल्डर के अंडर में मेरे होंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और मैं कुछ भी अगर रीनेम करना चाहता हूँ, सपोज करो आप इसको रीनेम करना चाहते हो, तो क्या करोगे, फोल्डर पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, और यहाँ से आप इजीली इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको बोला डेव, तो मैं इजीली इनको मैनेज कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ें यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अभी मेरी आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गई, और मैं अब मैनेज रिसोर्सेज में जाऊंगा तो मैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बिलोंग कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक डेफ फोल्डर बन जाएगा, और डेफ फोल्डर के अंदर मेरे पास ये रिफ्रेश हो जाएगा, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ। इसके अंडर में मैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट एंटिटी होगी, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर कोई डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, नहीं तो आप जैसे समझ गए होंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर एंड देन प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स को आप ट्रीट कर सकते हो डिफरेंट अकाउंट्स की तरह से, वो एक दूसरे रिसोर्सेज से अलग होंगे, और हर रिसोर्स एक बिलिंग आईडी से लिंक्ड होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर सकते हैं जिसमें हम आगे और फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें रेगुलर। नए नए अपडेट्स मैं इस पर डालता रहता हूँ, और क्लाउड के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ। और भी काफ़ी अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, कभी कुछ अच्छी बेस्ट डील मिल जाती है और भी कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमेशा काम की चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें। दूसरा, अगर आप कोर्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए और ज़्यादा मतलब डेडिकेटली टाइम लगाना चाहते हो तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। ये मेंबरशिप स्कीम है web.cloudlearning.co.in पे, जहाँ पे आपको 499 में ही अभी सारे ये कोर्सेज मिल जाते हैं जो काफ़ी कॉस्टली कॉस्टली कोर्सेज हैं। लाइक अगर आप इंग्लिश का करना चाहो या हिंदी में लर्न करना चाहो AWS को, ठीक है। और भी टाइम टू टाइम पेपर्स अभी प्रैक्टिस एग्जाम्स भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कैरियर कंसल्टेंसी चाहिए, वो भी अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, और कोर्स करना बहुत आसान है। मतलब अगर आप लेते हो ना ये कोर्स, तो देखो आपको सारी चीज़ें बड़ी इजी वे में है। आप सैम्पल वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो, और इसी के साथ हर टॉपिक की डिटेल्स आप देख सकते हो, क्या क्या पढ़ रहे हो। तो आप कोर्स को देखो तो सारा कुछ कर सकते हो, बड़ी डिटेल में और बड़े सिंपल और इजी वे में समझाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप AWS का सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हो या AWS की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाह रहे हो किसी कंपनी में काम करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।